आज की रात कुछ अलग होने वाला है। जो आप अगले कुछ घंटों में सुनेंगे वो सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये आपकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत है। हज़ारों लोगों ने इसे सुना और सुबह उठकर खुद को बदला हुआ पाया। अब आपकी बारी है। इस वक्त जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा खुला होता है, जब आपके अवचेतन के दरवाजे खुलते हैं, तभी असली बदलाव होता है। तो अभी इसी पल सब कुछ भूल जाइए। अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां, सब कुछ। बस लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए। क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो कोई मामूली सलाह नहीं है, ये एक बदलाव है। एक ऐसा बदलाव जो आपके चलने, बोलने, सोचने और काम करने के तरीके को बदल देगा। ये बदलाव आपके हालात को समझने और अपने भविष्य को बनाने के तरीके को भी बदल देगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ जो ज़्यादातर आदमी तब तक नहीं समझ पाते जब तक बहुत देर न हो जाए। आपकी ज़िंदगी आपके सोचने के तरीके के हिसाब से झुकती है। जिस तरह से आप चीज़ों की उम्मीद करते हैं वो आमतौर पर वैसी ही होती हैं। ये किस्मत की बात नहीं है, बल्कि फोकस की वजह से होता है। क्योंकि आपके दिमाग में जो सबसे ज़्यादा चलता है वो आपके हालात को आपके हिसाब से ढाल देता है। ये तय करता है कि आप कैसे काम करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे टिके रहते हैं या हार मान लेते हैं। तो फिर क्या, अगर तुम अभी ये मान लो कि सब कुछ तुम्हारे लिए सही हो रहा है, चाहे मुश्किल हो, चाहे सब कुछ चुप्पी सी हो, चाहे कोई सबूत ना हो। क्या होगा अगर तुम ऐसे जियो जैसे नतीजा पहले से तय हो चुका हो, जैसे दरवाज़ा पहले ही खुला हो और तुम्हें बस उस पार जाना हो। ये ख्वाब देखने जैसा नहीं है, ये दिमाग की तरकीब है। और यही तरीका है जिससे इतिहास के महान दिमागों ने नाकामी, आलोचना और डर को पार किया। हेनरी फोर्ड ने उम्मीद नहीं की कि चीजें ठीक होंगी, उसने ठाना कि वे होंगी। उसने अपनी पूरी आस्था अनजाने में डाल दी दुनिया के सामने। जब सब लोग कहते थे कि कार बनाना सिर्फ एक सपना है, तब भी उसने इस बात पर यकीन किया कि यह मुमकिन है। उसने फैक्ट्री बनाई। थॉमस एडिसन ने पहले 1,000 या 10 शून्य असफल प्रोटोटाइप के बाद भी कभी शक नहीं किया, क्योंकि उसे यकीन था कि सफलता जरूर मिलेगी। उसे इसे देखने की जरूरत नहीं थी, वो इसे अपने दिमाग में रखता था और वैसे ही काम करता था जैसे वो पहले से ही उसका मालिक हो। चार्ल्स श्वाब डर से नहीं, अपनी सोच पर भरोसे से काम करता था। उसका भरोसा इतना मजबूत था कि उसने पूरी इस्पात की एम्पायर बनाई। उसकी पक्की यकीन दूसरों तक भी फैल गई और उसकी आस्था ने और लोगों को भी प्रेरित किया। अनुसरण करो एंड्रयू कार्नेगी को, वो आदमी जिसने अमेरिका की इंडस्ट्री और दौलत बदल दी। उसने कभी ये नहीं सोचा कि अगर ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा। वो ऐसे चलता रहा जैसे नतीजे पहले से पक्के हों। यही वो एनर्जी है जो यादगार इतिहास बनाती है। तो फिर तुम्हारे लिए क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, आज क्यों नहीं? तुमने काफ़ी समय चिंता करने में, हिचकिचाने में और अपने आप को डर से भरी कहानियां सुनाने में बिता दिया। अब वक्त है अपनी कहानी बदलने का। क्योंकि जो तुम हो, जो हिचकिचाता है, जो ज्यादा सोचता है, जो जिंदगी के शोर में खुद को छोटा कर देता है, वो उस वर्जन के साथ नहीं रह सकता। तुम में से जो पक्का यकीन लेकर चलता है वो दो मन नहीं चला सकता, एक को मरना पड़ेगा। तो आज मैं तुम्हें एक नई सोच देता हूँ, एक नया नजरिया, एक नया मानक। ऐसे काम करो जैसे सब कुछ हमेशा ठीक होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये पक्का है, बल्कि इसलिए कि इससे तुम अजेय बन जाते हो। क्योंकि जब तुम मान लेते हो कि सफलता तय है, तो तुम हिम्मत से चलते हो, आत्मविश्वास से बोलते हो, अपनी जिंदगी खुद अपने हिसाब से नियंत्रित करते हो, बजाय इसके कि उससे समझौता करो। ये वीडियो तुम्हारा रीसेट है, तुम्हारा नया ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसे रोजाना दोहराना है, न एक बार, न 2 बार, बल्कि तब तक जब तक तुम्हारा अवचेतन मन इस यकीन को पूरी तरह स्वीकार न कर ले। कानून की तरह है, जब तक शक तुम्हारे सुकून के सामने खत्म न हो जाए, क्योंकि डर उस जगह नहीं रह सकता जहां विश्वास होता है। और जब तुम इस मान के साथ जियो कि नतीजा तय है, तुम डर को खत्म कर देते हो। तो ध्यान से सुनो, ये सच्चाइयाँ जोर से बोलो, इन्हें अपने नर्वस सिस्टम में ईंधन की तरह उतारो। क्योंकि अब जो हम करेंगे वो केवल मोटिवेशन नहीं है, बल्कि रीप्रोग्रामिंग है। और इस घंटे के अंत तक तुम वैसा नहीं सोचोगे, वैसा नहीं चलोगे और वैसा नहीं रहोगे। चलो शुरू करते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत है इसमें। सोचो अगर सब कुछ सही हो जाए, सिर्फ छोटी छोटी बातें नहीं, सिर्फ आरामदायक नतीजे नहीं,
बल्कि पूरा कुछ नाकामयाबियां, देरी, दर्द, खामोशी, मोड़, वो लम्हे जब कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या होगा अगर ये सब, हर एक संघर्ष का टुकड़ा तुम्हें उस सही व्यक्ति की तरह बना रहा है जो तुम्हारे सपने के लिए ज़रूरी है, जो तुम चाहते हो। ज़्यादातर लोग इस संभावना में नहीं जीते, वे चिंता में जीते हैं। हर सुबह असफलता के लिए तैयार होकर उठते हैं, बुरे से बुरे हालात की बातें करते हैं और उम्मीद करते हैं, धोखा देते हैं। वो नीचे गिरने का इंतज़ार करते हैं, भले ही जिंदगी ऊपर चढ़ रही हो, और इसी उम्मीद की वजह से वो अनजाने में अपनी ऊर्जा उस चीज़ की तरफ लगाते हैं जिससे वो डरते हैं, न कि उस चीज़ की तरफ जो वो चाहते हैं। लेकिन जीने का एक और तरीका भी है, ऐसा तरीका जिसमें दिखावा नहीं करना पड़ता, जिसमें परफेक्शन की मांग नहीं होती। ऐसा तरीका जो आपसे बस एक चीज़ मांगता है, देखने से पहले विश्वास करना। क्योंकि सच्चाई ये है कि विश्वास प्रतिक्रिया नहीं है, विश्वास एक चुनाव है, और वही चुनाव आपके दिमाग की ऊर्जा को दिशा देता है, आपके अवचेतन को। यह आपसे बहस नहीं करता, जो भी आप इसे खिलाते हो वही इसे स्वीकार कर लेता है और फिर उसी मान्यता के आसपास चीज़ें बनाता है। अगर आप कहते हो कि मेरे लिए कभी कुछ सही नहीं होता, तो आपका अवचेतन मन समझ जाता है और आपकी दुनिया को उसी नज़रिए से देखने लगता है। आप वही देखना शुरू कर देते हो, वही उम्मीद करने लगते हो और वही अपनी तरफ खींचते हो। ये जादू की वजह से नहीं होता, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपने और कुछ खोजना ही बंद कर दिया। अब उल्टा सोचो, कल्पना करो कि चाहे कोई भी हालात हों, आप सुबह उठो और आपके अंदर ये शांत कमांड चलता रहे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। चाहे तेरा पैसा हो या ना हो, चाहे तुझे धोखा मिला हो, चाहे रास्ता अभी साफ ना हो, फिर भी तू ऐसे चलता है जैसे सब कुछ हो रहा हो। तू वैसे ही काम करता है जैसे दरवाजे पहले ही खुल गए हों। तू वैसे ही बनाता है जैसे नींव मजबूत हो। ये भरोसा अगर रोज़ाना बनाया जाए तो तेरी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि जब तू मानता है कि चीज़ें तेरे पक्ष में चल रही हैं, तो तू तनाव में भी शांत रहता है, इंतज़ार में भी धैर्यवान बन जाता है। तू ताकत के साथ चलता है, भले ही अभी कोई सबूत न हो। ये कोई भ्रम नहीं है। खुद की नेतृत्व क्षमता क्या होती है? थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10 शून्य तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। ये सिर्फ हिम्मत नहीं है, ये उस शख्स की सोच है जिसने मान लिया था कि बल्ब पहले से ही उसका है, बस वक्त की बात है। उसने कभी नहीं पूछा कि अगर ये कभी नहीं हुआ तो क्या होगा, बल्कि उसने पूछा कि मैं और क्या कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि उसे यकीन था कि वो आएगा। यही सोच उस आदमी और उस शख्स के बीच फर्क है जो 3 बार हार मान लेता है, और उस शख्स के बीच जो एक दिग्गज बन जाता है। हेनरी फोर्ड जब उनके निवेशक कार के आइडिया पर हंसे, तो आम आदमी अपने आप को शब्दों से साबित करने की कोशिश नहीं करता। वह डर के आगे नहीं झुकता, वह ऐसे आगे बढ़ता है जैसे दुनिया गलत हो और उसकी सोच पहले ही सफल हो चुकी हो। ये घमंड नहीं है, ये अनुशासन के साथ एक विश्वास है। ये उस वक्त भी काम करता है जब तुम उसे अभी तक देख नहीं पा रहे। कमजोर लोग सबूत का इंतजार करते हैं, ताकतवर लोग ऐसे चलते हैं जैसे सबूत पहले से मौजूद हो। यही सोच तुम्हें देती है, ये तुम्हें प्रमाण की जरूरत से आजाद कर देती है, घबराहट की जगह आत्मविश्वास देती है और एक नया विश्वास पैदा करती है। सिस्टम है कि नतीजा पक्का है, मैं बस अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं, तो मैं फिर से पूछता हूं, अगर सब कुछ सही हो गया तो? अगर ये देरी कोई ईश्वरीय योजना थी तो? अगर धोखा दरअसल सुरक्षा थी तो? अगर उलझन विकास का हिस्सा थी तो? अगर जिसे तुम पीछे हटना समझ रहे हो वो असल में वो मोड़ है जो तुम्हें उस इंसान से मिलवाएगा जो तुम सच में बनने वाले हो? देखो, जब तुम ये सोच अपना लोगे, जब ये तुम्हारा डिफ़ॉल्ट बन जाएगा, तब तुम अनजाने से डरोगे नहीं, बल्कि उसे स्वागत करोगे, क्योंकि अनजाना तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये सब इस बात का सबूत है कि कुछ बड़ा बनने वाला है, और तुम्हारा एक ही काम है, बस चलते रहना, बनाते रहना। जब सब कुछ बोरिंग लगे तब भी आगे बढ़ना, जब कोई तालियां न बजाए तब भी नेता बनकर काम करना। ऐसा व्यवहार करना जैसे नतीजा पहले से तय हो चुका हो, भले ही स्कोरबोर्ड पर तुम हार रहे हो, क्योंकि स्कोरबोर्ड तुम्हारी हिम्मत नहीं मापता, तुम्हारे विश्वास को नहीं देखता। जो कुछ पर्दे के पीछे बन रहा है उसे नहीं देख पाता। ये सब सिर्फ तुम्हें पता है, सिर्फ तुम जानते हो कि ये फैसला कितना गहरा है। तो अभी खुद से कहो, मैं ऐसे जीता हूं जैसे सब कुछ मेरे लिए काम कर रहा हो। पैनिक मत करो, मैं तैयारी करता हूं, मैं संकेतों की भीख नहीं मांगता, मैं चुपचाप काम करता हूं और हार नहीं मानता।
क्योंकि मैंने अंत पहले ही तय कर लिया है। ये कोई फालतू सोच नहीं है, ये मानसिक जंग है। ये एक ऐसा फैसला है कि तूफान के बीच भी अपने दिमाग में व्यवस्था बनाए रखो, क्योंकि जब तुम तय कर लेते हो कि ये कहानी कैसे खत्म होगी, तो बीच के झटकों से डरने की जरूरत नहीं होती। जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सच में हो जाएगा, क्योंकि जो दिमाग स्वीकार करता है दुनिया भी वैसी ही दिखने लगती है। एक गुण है जो बाकी सबसे अलग करता है ड्रिफ्टर को बिल्डर से, जो खोया हुआ है, जो बंद है, जो आदमी जिंदगी को सिर्फ देखता है और जो आदमी उसे अपनी खुद की मेहनत से बनाता है। उस खासियत का नाम है मकसद की पक्की ठान, एक साफ डगमगाए बिना अटूट लक्ष्य। ऐसा निशाना जो इतनी गहराई से दिमाग में बसा हो कि उसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। चाहे खामोशी हो, चाहे असफलता हो, चाहे शक हो। ये कोई धुंधली ख्वाहिश नहीं है, न ही किसी लिस्ट में लिखे गए जज्बात का झुंड, न ही आधी रात को फ़ोन में टाइप किया गया कोई वशीश और सुबह तक भुला दिया गया कोई सपना। ये वो मकसद है जो आग की तरह लिखा गया हो, अनुशासन के साथ निभाया जाए, अपनी जान से भी ज़्यादा सुरक्षा किया जाए, क्योंकि बिना मकसद के तेरी एनर्जी बिखर जाती है, तेरे घंटे ध्यान भटकाने वालों के हाथ चले जाते हैं, तेरी फोकस अगली चमकदार चीज़ के पीछे छिन जाती है। तू कई रास्तों पर दौड़ता है पर कोई भी सही से पकड़ नहीं पाता, आधा अधूरा काम बनाता है और फिर छोड़ देता है। तू चलते रहने को प्रगति समझ बैठता है, काम करने को कामयाबी, शोर शराबे को दिशा। लेकिन जब तू एक ऐसे आदमी बन जाता है जिसका मकसद साफ होता है, तो तेरी राह सिकुड़ जाती है, तेरी नज़र तीखी हो जाती है। तू ये सोचकर नहीं उठता कि दिन क्या लाएगा, बल्कि दिन को ये आदेश देने लगता है कि वो वही लाए जो तू पहले से तय कर चुका है। यही ताकत है, यही असली पावर है। परिवर्तन की शुरुआत में हर उस आदमी को देखो जिसने इतिहास का रुख बदला। तुम्हें उसके कदमों के पीछे एक मकसद मिलेगा। हेनरी फोर्ड का लक्ष्य कभी सिर्फ अमीर बनना नहीं था, उसने बस ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाने का फैसला किया, और उसने इतनी लगन से काम किया कि दुनिया को खुद ब खुद उसके हिसाब से ढलना पड़ा। चार्ल्स श्वाब ने आधा अधूरा काम नहीं किया, उसे पता था कि उसे क्या बनाना है, उसे पता था कार्नेगी को क्या चाहिए था, और उसका मकसद इतना ज़बरदस्त था कि लोग उसके पीछे इसलिए चले क्योंकि उसकी सोच इतनी साफ थी कि झिझकना नामुमकिन था। अब्राहम लिंकन बड़ी कामयाबी तक यूं ही नहीं पहुंचे, उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो इतना साफ और अंतिम था कि एक बंटा हुआ देश भी उसे हिला न सका। अभी तुम्हें भी ऐसा ही एक आखिरी फैसला चाहिए, एक सीमा जो तुम खुद तय करो, एक ऐसा वाक्य जो तुम्हारे हड्डियों में बस जाए, इतना साफ कि तुम्हारा दिमाग हर रोज़ उसी के इर्द गिर्द घूमे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम्हें बिल्कुल यकीन है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्योंकि अगर नहीं, तो न कोई योजना, न कोई सिस्टम, न कोई मोटिवेशनल वीड ये तुम्हें बचा पाएगा। तुम्हारी तरक्की हमेशा अस्थायी रहेगी। आदतें दबाव में टूट जाती हैं, क्योंकि जो सब कुछ साथ जोड़कर रखता है वो है तुम्हारा क्यों, तुम्हारा फैसला, तुम्हारा मकसद। इसलिए इसे लिखो एक ही वाक्य में, 10 नहीं। वो क्या है जिसे तुम्हें पूरा करना है इससे पहले कि तुम्हारा वक्त खत्म हो? तुम्हें कौन बनना है, तुम्हें क्या देना है, तुम्हारी जिंदगी किस नतीजे की मांग करती है? वो इसलिए नहीं कि ये आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने तय किया है कि ये सब कुछ से ज़्यादा मायने रखता है। यही तुम्हारा मकसद है, और जब तुम्हारे पास ये हो तो हर सुबह इसे ज़ोर से पढ़ो, हर रात इसे हाथ से लिखो। प्रेरित महसूस होने का इंतज़ार मत करो, इसे बार बार दोहराओ जब तक कि ये हर दूसरे ख्याल को पीछे छोड़ न दे। यही है सारी आत्मविश्वास की नींव। सुबह उठो और जानो कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम किसी से तुलना नहीं करते, न ही फालतू स्क्रॉल करते हो, न ही डरते हो, क्योंकि तुम्हारे कदम पहले से तय हैं। जो कुछ भी तुम करते हो, खाना, पढ़ना, आदतें बनाना, बोलना, जोखिम लेना, सब तुम्हारे एक ही मकसद की तरफ बढ़ता है, और यही तुम्हें ध्यान भटकने से बचाता है। अब तुम दूसरों से जलन भी नहीं करते। पुरुषों के रास्ते इसलिए होते हैं क्योंकि आप अपने आप में बंद हो जाते हैं। आप अब फेलियर से डरते नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये एक हिस्सा है बनावट का। आपको अब किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मकसद ही आपको ताकत देता है, और वहीं से फैसले आसान हो जाते हैं। साफगोई आपका रास्ता दिखाती है, समय आपके पक्ष में झुक जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड, आपका दिमाग और आपके हर अणु
एक ही चीज़ के इर्द गिर्द मिलकर काम करने लगते हैं मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर वो मकसद न हो तो सबसे अच्छी आदतें भी भटक जाएंगी और सबसे मजबूत आदमी भी गिर जाएगा। सबसे तेज दिमाग भी उन चीज़ों के पीछे भागता है जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो ये बात लिख लो और अपनी रूह में गाड़ दो। ये कभी आने वाले कल के लिए नहीं है, न ही तब के लिए जब जिंदगी थोड़ी ठंडी पड़ेगी। ये वो दिन है जब तुम पत्ते की तरह हवा में उड़ना छोड़ो और अंदर से आए आदेशों की तरह एक बिल्डर की तरह चलना शुरू करो। अभी बोलो, मुझे अपने मकसद का पता है और मैं बिना माफ़ी मांगे उसे फॉलो करता हूँ। मैं अब साफ साफ इंतज़ार नहीं करता, मैं खुद साफ कोई पैदा करता हूँ। मेरी ऊर्जा पवित्र है और मेरी दिशा पक्की है। इसी तरह साम्राज्य शुरू होते हैं, शोर शराबे से नहीं बल्कि एक फैसले से जो दिल के अंदर इतनी गहराई से जलता है कि इंसान की आत्मा ऐसी होती है कि वक्त भी उसके सामने झुक जाता है। और अगर तुमने अभी तक वो फैसला नहीं लिया है तो अभी ले लो, क्योंकि वक्त अभी भी चल रहा है लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं। तुम्हें काम करना है, अपनी ताकत बनानी है और ये सब बिना मकसद के नहीं होगा। भरोसा किसी चीज़ का इंतज़ार करना नहीं है। ये कोई तोहफा नहीं जो आसमान से नीचे गिरता है। ये उम्मीद या हालात का नतीजा भी नहीं है। भरोसा वो चीज़ है जो तुम खुद बनाते हो, बिल्डिंग की तरह, इंट दर इंट, एक एक कदम, एक एक सोच के साथ। तब तक चलते रहो जब तक तुम ऐसी किसी चीज़ के बीच में खड़े ना हो जाओ जो इतनी मजबूत और स्थिर हो कि तुम्हारे शक भी उसके सामने झुक जाएं। मुझे तुमसे एक सच्चाई बताने दो जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। विश्वास कोई भावना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ये लगातार अनुशासित विश्वास का नतीजा है जो जोर जोर से बोला जाता है, लिखा जाता है और उस पर अमल किया जाता है। जब तक तुम्हारा अवचेतन इसे सच मान न ले, तुम विश्वास को खोजते नहीं, तुम उसे बनाते हो, उसे ट्रेन करते हो, उसे बार बार दोहराते हो, जब तक उसे किसी सबूत की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि वह खुद ही सबूत बन जाता है। माना यह कि दिमाग सच को नहीं मानता, बल्कि जो बार बार दोहराया जाता है वही सच लगता है। इसलिए कई लोग असफलता पर यकीन करते हैं क्योंकि वे उसे बार बार रिहर्सल करते हैं, रोज़ शक जताते हैं, बार बार बर्बादी का ख्याल करते हैं, अपने कामों को डर के साथ जोड़ते हैं और फिर हैरान होते हैं कि विश्वास क्यों नहीं आया। साफ कहूँ तो कमज़ोरी की रिहर्सल करके आप ताकत की उम्मीद नहीं कर सकते। हिचकिचाहट में डूबे रहकर पक्का भरोसा नहीं बना सकते। विश्वास भी मांसपेशियों की तरह होता है जिसे मुश्किलों से लड़कर ही मजबूत किया जाता है। अपने कंफर्ट जोन पर दबाव डालना और हर बार जब तुम खासकर मुश्किल वक्त में भी लगातार कोशिश करते हो तो तुम अपनी ताकत और बढ़ाते हो। इसलिए ऑटो सजेशन कोई खेल नहीं है, यह एक रास्ता है। ये जानबूझकर अपने दिमाग को उस पहचान से भरने का तरीका है जो तुमने चुनी है, न कि जो तुम्हें दी गई है, न ही जो दूसरों ने तुम्हें थोप दी है, बल्कि जो तुमने खुद बनाई है। इसलिए मैं तुमसे ये नहीं कहता कि बस वीडियो देखो और उम्मीद करो कि तुम बदल जाओगे। मैं तुमसे कहता हूं कि उसे दोहराओ, उसे समझो, उसे बोलो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, जब तुम ये सब करते हो, शब्द शक से ज्यादा जोरदार होते हैं। कुछ खास होता है जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं। यही सब व्यक्तिगत ताकत की जड़ है। जब आप बोलते हैं, आपका अवचेतन सुनता है। इसलिए आप हर दिन कमांड के साथ शुरू करते हैं, उलझन के साथ नहीं। आप उठते हैं और उस इंसान की कहानी बोलते हैं जो आप बन रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह सुनने में अच्छा लगे, बल्कि इसलिए कि आप जानते हैं ये आपके दिमाग में नई आदतें बना रहा है और वो आदतें आपके कदमों का रास्ता बन जाएंगी। थॉमस एडिसन ने इसलिए कामयाबी पाई क्योंकि वह प्रेरित था। उसने इसलिए कामयाबी पाई क्योंकि उसका परिणाम पर उसका भरोसा किसी भी एक असफलता से कहीं ज़्यादा था। उसने 10 शून्य बार कोशिश की, 10 शून्य बार ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं आए, लेकिन उसने उन्हें कभी असफलता नहीं माना क्योंकि उसका विश्वास पक्का था। उसने दुनिया से पहले ही रोशनी देख ली थी। हर एक कोशिश, हर थकान का पल, हर बार जब वह अपने औजार संभालता और फिर से शुरू करता, वह विश्वास की एक और परत थी। जॉन डी रॉकफेलर किस्मत से नहीं उठा, उसने अपनी सोच को उसी तरह तैयार किया जैसे कोई आदमी युद्ध के लिए तैयारी करता है। वह सिस्टम, संरचना और निश्चितता में विश्वास रखता था। पक्का यकीन तब नहीं आता जब सब कुछ उलझा होता है, बल्कि तब आता है जब तुम दिमाग में बार बार सोचो,
उसने अपनी दौलत सबसे पहले अपने दिमाग में बनाई, उससे पहले की असल जिंदगी में। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा और खुद को ये देखना होगा कि तुम अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हो। तुम्हें खुद की ताकत के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी कल्पना करनी होगी। तुम्हें खुद से वैसे बात करनी होगी जैसे कोई जनरल अपनी वफादार फौज को आदेश दे रहा हो, शांति से, साफ गोई से और पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन सुन रहा होता है, हमेशा सुन रहा होता है। हर शब्द जो तुम धीरे से कहते हैं, साफ साम द 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 साम ओ हर बात जो तुम बार बार दोहराते हो वो या तो तुम्हारे विश्वास को बढ़ाती है या तोड़ती है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम ताकत से बोल रहे हो या नहीं? जहर है। क्या तुम हिम्मत बढ़ा रहे हो या डर पैदा कर रहे हो? क्या तुम अपने शब्दों से खुद को ऊपर उठा रहे हो या नीचे गिरा रहे हो? क्योंकि जो कुछ तुम बार बार कहते हो वही सच बन जाता है। विश्वास जोर जोर से नहीं होता, दिखावा नहीं करता, ध्यान मांगता नहीं। विश्वास चुपचाप, मजबूत और स्थिर होता है। यह अंधेरे में बनता है। यह तब बनता है जब तुम अपने हालात के बावजूद आगे बढ़ते हो। यह तब बनता है जब तुम कहते हो मैं करूंगा और बिना तालियों के अपने वादे निभाते हो। यह तब बनता है जब कोई देख नहीं रहा होता और तुम फिर भी चलते रहते हो। ऐसे ही अब्राहम लिंकन ने एक देश की अगुवाई की। वो सबसे लोकप्रिय नहीं था, सबसे जोर से बोलने वाला भी नहीं, लेकिन वह अपने लक्ष्य पर इतना गहरा और पूरा भरोसा करता था कि कोई आलोचक उसे हिला नहीं सकता था। जब विश्वास अडिग हो जाता है तो काम अपने आप होने लगता है। अब तुम कोशिश नहीं करते उठने की, तुम उठ जाते हो। अब तुम सोचते नहीं कि क्या तुम तैयार हो, तुम बस आगे बढ़ जाते हो और तुम्हारे नतीजे बढ़ने लगते हैं। वो किस्मत से नहीं, योजना से होते हैं। तो ये तुम्हारे लिए निर्देश है। अपना मुख्य लक्ष्य लिखो, हर सुबह और हर रात जोर से पढ़ो। भावनाओं के साथ, पूरे भरोसे और जोश के साथ परिणाम की कल्पना करो और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार। हर दिन अपनी पहचान को एक इच्छा के रूप में नहीं बल्कि एक तथ्य के रूप में बोलो। मैं फोकस्ड हूँ, मैं अनुशासित हूँ, मैं उद्देश्य के साथ काम करता हूँ, मैं पीछे नहीं हटता। यह कोई थ्योरी नहीं है, यह प्रैक्टिस है। और जब तुम इसे काफ़ी लंबे समय तक करते रहोगे तो जो आदमी तुम पहले थे, जो संदेह, डर और हिचकिचाहट से भर रहा था, वह धूल में मिल जाएगा और विश्वास वाला आदमी उठ खड़ा होगा। न कभी बल्कि आज। हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे इतनी पक्की और अंतिम फैसला लेना पड़ता है कि वापस लौटने का कोई रास्ता न हो। वह वक्त भावना का नहीं, आत्मविश्वास का नहीं होता। कमिटमेंट का मतलब होता है पुल जलाना, यानी सारे रास्ते बंद कर देना, सारे बैकअप प्लान्स खत्म कर देना। वो सारी चुपचाप बहाने जो कहती हैं कि अगर ये काम नहीं किया तो मैं वापस जा सकती हूँ। नहीं, अब तुम वापस नहीं जा सकती, क्योंकि वो इंसान जो था अब नहीं रहा। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो हर बड़े शख्सियत जानती है। तुम असली बदलाव तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास वही पुरानी जिंदगी में लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। तुम नई जिंदगी नहीं बना सकते जब तक तुम अपनी पुरानी जिंदगी को पकड़े हुए हो। तुम नया इंसान नहीं बन सकते और साथ ही उस पुराने इंसान के लिए जगह भी नहीं रख सकते जो तुम थे। तुम जीत नहीं सकते अगर तुम्हारी नजरें पीछे हों। पिछली दर्पण में आधा रास्ता पार करते हुए चार्ल्स एम श्वाब कार्नेगी स्टील का प्रेसिडेंट बनकर सुरक्षित नहीं खेले। वो कमरे का सबसे समझदार आदमी नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा पक्का था। वो खुद को नेता की तरह पेश करता था, इससे पहले कि दुनिया उसे नेता के तौर पर देखती। उसने अपनी बात, आवाज और ऊर्जा को अपनी मनचाही जगह के साथ मिला लिया और ऐसा करते हुए उसने औसत दर्जे का रास्ता बंद कर दिया। जब वो कमरे में आता था तो पूरा कमरा उसे महसूस करता था। तुम्हें भी ऐसी मौजूदगी चाहिए तो तुम इतना पक्का और जोरदार फैसला करो कि तुम्हारा पुराना खुद भी हैरान रह जाए। खामोशी में डूब जाना, यही होता है पुल जला देना। यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं है बल्कि ये चालाकी है। जब तुम छोड़ने का कोई रास्ता बंद कर देते हो, जब वापसी का कोई मौका नहीं छोड़ते हो, तो तुम अपने कांपने करती है ये दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय कर देते हो जिसे ज्यादातर लोग कभी छू भी नहीं पाते। वो हिस्सा है जिसे जीतना ही होता है, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता।
एंड्रयू कार्नेगी ने अपने आदमियों से ये उम्मीद रखी थी। उसे सिर्फ सफलता में रुचि रखने वाले लोग नहीं चाहिए थे, उसे चाहिए थे ऐसे लोग जिनका एक ही जुनून हो, जो हर दूसरे रास्ते को जला चुके हों। वो इस सच को समझता था कि एक बंटा हुआ दिमाग कभी जीत नहीं सकता। हार मानने की बात नहीं है और तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम दो पहचान एक साथ नहीं निभा सकते, जो आदमी तुम थे और जो आदमी तुम बनने वाले हो। इनमें से एक को खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि तुम्हें सब कुछ हटाना होगा जो पुराने तुम्हें जिंदा रखता है। हर ध्यान भटकाने वाली चीज, हर बहाना, हर वो शख्स जो तुम्हें छोटा बनाता है। तुम कहते हो कि तुम ऊपर उठना चाहते हो, ठीक है, तो अब सीढ़ियां नीचे गिराने का वक्त आ गया है। तुम कहते हो कि तुम पहचान से परे जाना चाहते हो, तो अपने पुराने खुद की यादें मत संभालो। इसका मतलब है कि उन लोगों के कांटेक्ट डिलीट करो जो तुम्हारा फोकस खराब करते हैं। अपने आसपास की जगह साफ करो जो पुरानी आदतों को मजबूत करते हैं। तुम उन मानसिक कोनों में जाना बंद कर देते हो जहां शक अभी भी रहता है। तुम उस आराम को खत्म कर देते हो जहां तुम छुप जाते थे, क्योंकि आराम एक झूठा होता है। वो कहता है कि तुम वहीं ठीक हो जहां हो, लेकिन महानता वहां कभी नहीं रहती। महानता उस पल शुरू होती है जब तुम पीछे का दरवाजा बंद कर आगे जलते हुए कदम बढ़ाते हो। हेनरी फोर्ड ने भी ऐसा ही किया जब उसने असेंबली लाइन पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने अनुमति नहीं मांगी, शक करने वालों को मनाने की कोशिश नहीं की। उसने फैसला किया और उस फैसले में उसने असफलता को हटा दिया। लोग हंसे, पर उसने नहीं हंसा। क्यों? कि जो आदमी पुल जला चुका होता है उसके पास शक करने का समय नहीं होता। वो अभी काम में इतना व्यस्त होता है कि उसे शक करने का मौका नहीं मिलता। ध्यान से सुनो, तुम्हें कई बार पीछे मुड़कर देखने का मन करेगा। तुम्हें लगेगा कि आलस करना कितना आसान था, बिना किसी दबाव के सो जाना, आराम से जीना। वो आवाज तर्कसंगत लगेगी, संतुलन का बहाना देगी, कहेगी कि एक बार ही सही, कोई बात नहीं। वो आवाज तुम्हारी पुरानी पहचान की आखिरी भूत है। उसे मार डालो, उसे जगह मत दो, जवाब मत दो, उसे पालो मत। अपने आप को समझा, हर बार इसे बदल दे जब ये धीरे से बोले। तू जोर से बोल, मैंने कहा 90, 9 नहीं। मैं फैसले से चलता हूँ, एहसास से नहीं। मैं चलता हूँ क्योंकि मैंने ये रास्ता चुना है, क्योंकि ये आसान है इसलिए नहीं, बल्कि क्योंकि ये मेरा है। समझा? इससे तेरी हिम्मत मजबूत होती है। तेरे अंदर ये बात बैठ जाती है कि तेरी बात कानून है, तेरे काम सुझाव नहीं, आदेश हैं। यही से तेरी ताकत बनती है, क्योंकि अब तुझे आगे बढ़ने के लिए भावना की जरूरत नहीं, प्रेरणा की जरूरत नहीं। तू चलता है क्योंकि तेरे अंदर पुल बन चुका है। जो चला गया उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो आदमी तुम पहले थे उसके पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा। तुम इसलिए आगे बढ़ो क्योंकि आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। थॉमस एडिसन ने सफलता की उम्मीद नहीं की। उसने तय किया कि सफलता मिलेगी और उसने ऐसे काम किया जैसे उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 10 बार असफल हुआ, पर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसके पास लौटने के लिए कोई पुल नहीं था। तुम्हें भी वही सोच अपनानी होगी। प्लान बी को जलाओ, क्या होगा अगर को खत्म करो। ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा एकमात्र मौका हो, क्योंकि सच में यही है। समय रुकता नहीं, दुनिया इंतजार नहीं करती। तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने काबू में रहने का खेल काफी समय तक खेला है। तुमने महानता के साथ मस्ती भी कर ली है। अब वक्त आ गया है कि पूरी तरह से मिशन से प्यार कर लो, बिना किसी हिचक के, क्योंकि जब पुल टूट जाएगा और पीछे आग भड़क उठेगी तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। सिर्फ आगे बढ़ना होगा, सिर्फ काम करना होगा, सिर्फ बदलना होगा। यही वो बिंदु होना चाहिए जहां से वापसी नहीं। यही वो दिन होना चाहिए जब सब कुछ बदल जाए। यही आज का दिन होना चाहिए। कोई आदमी अकेले ऊंचा नहीं उठता, कोई आदमी अकेलेपन में ताकतवर नहीं बनता, जबकि अनुशासन अकेलेपन में ही बनता है। तेजी तब आती है जब सब कुछ सही ताल में होता है। एक ऐसी ताकत होती है जो हिम्मत से भी ज्यादा मजबूत, हुनर या महत्वाकांक्षा से भी ज्यादा प्रभावशाली होती है। ये है मास्टरमाइंड की ताकत, और ये इस सच्चाई से शुरू होती है कि तुम उन्हीं दिमागों जैसे बन जाते हो जिनके साथ तुम लगातार तालमेल बिठाते हो। तुम्हारे विचार उस घिरे हुए लोगों से आकार लेते हैं, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे माहौल से प्रभावित होती है, और तुम्हारी पहचान उन्हीं लोगों के साथ बनती है जिनके साथ तुम रहते हो। सकता है तुम सोचो कि तुम अकेले अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफ़ी मजबूत हो,
लेकिन सच में नजर डालो, तुम अपना वक्त किसके साथ बिताते हो, किसे तुम्हें आकार देने देते हो। तुम्हारी सोच, तुम सबसे ज्यादा किससे बात करते हो, क्योंकि वही आवाजें या तो तुम्हें मजबूत बनाती हैं या तो तोड़ती हैं। मास्टरमाइंड सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, ये एक मानसिक गठजोड़ है, एक साथ जुड़े हुए दिमागों का मिलन है जो एक ही मकसद से आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान भटकाने के लिए नहीं, बल्कि ऊपर उठाने के लिए, बसाने के लिए नहीं, बल्कि संवारने के लिए, नर्म करने के लिए नहीं, बल्कि तेज करने के लिए। तुम्हें इसे खोजना होगा या खुद बनाना होगा। मतलब ऐसे लोग ढूंढो जो साफगोई से बात करते हों, जो मकसद के साथ चलते हों, जो चुप्पी का मतलब समझते हों, जिन्हें मिशन याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वे उसे जीते हैं। जब तुम अपना दिमाग उन लोगों से जोड़ते हो जो उसी जुनून के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो कुछ चमत्कारी होता है। तुम तेज, मजबूत और ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो। तुम्हारी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। तुम टाइमलाइन को पार कर जाते हो। तुम ऐसी आइडियाज खोलते हो जो तुम अकेले कभी नहीं देख पाते, क्योंकि मास्टरमाइंड एक नई सोच लेकर आता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वही तरीका है जो इतिहास के महान बिल्डर्स ने इस्तेमाल किया। हेनरी फोर्ड ने अपना साम्राज्य खाली जगह में नहीं बनाया था, उसने अपने आसपास विचारकों, इंजीनियरों और अडिग विश्वास वाले लोगों को रखा था। वे हमेशा सहमत नहीं होते थे, लेकिन वे एकजुट होकर आगे बढ़े, एक दूसरे को बेहतर काम करने के लिए चुनौती दी। थॉमस एडिसन के दिमाग में एक सहयोगी नेटवर्क था, जहां विचारों का शोर नहीं बल्कि विचारों का आदान प्रदान होता था, जो साझा जुनून से और तेज होते थे। एंड्रयू कार्नेगी, जो कभी सबसे अमीर दिमागों में से एक थे, अपनी दौलत को किस्मत या पूंजी नहीं बल्कि मास्टरमाइंड की ताकत और एक ही लक्ष्य को कई दिमागों के साथ जोड़कर पाने का फल मानते थे। चार्ल्स एम श्वाब ने भी लिखा कि उन्होंने सबसे ऊंचे विजन के साथ तालमेल बनाने की कोशिश की और इसे अपनी रोजाना की आदत बना लिया। परिस्थिति का माहौल मास्टरमाइंड अचानक नहीं बनता, इसे सोच समझकर और जानबूझकर बनाया जाता है। लेकिन साफ कर दूं, हर कोई आपके आसपास मास्टरमाइंड के लायक नहीं होता। मास्टरमाइंड में वे लोग नहीं आते जो शक करते हैं, जो गपशप फैलाते हैं, जो आराम की तलाश में रहते हैं, जो अनुशासन का मजाक उड़ाते हैं या जो आगे बढ़ने के लिए अनुमति का इंतजार करते हैं। आपको ऐसे लोगों को अपनी मानसिक दुनिया से तुरंत हटाना होगा, क्योंकि आपके दायरे में एक कमज़ोर दिमाग भी उस आग को कमज़ोर कर सकता है जो आप जला रहे हैं। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना अहंकार नहीं है, यह एक रणनीति है। अगर कोई आदमी करता है, अपनी सोच को मत कमज़ोर करो, वो तो उसे ख़त्म कर देगा। अगर वो तुम्हारे जज्बे को नहीं दिखाता, तो वो तुम्हें उससे भटका देता है। अगर वो उस भविष्य को नहीं देख पाता जो तुम बना रहे हो, तो उसकी उस नींव में कोई जगह नहीं। एक बात याद रखो, अगर तुम उनकी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी बदलना नहीं चाहते, तो उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें दूसरों की उलझनों का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ कुछ अलग, तेज, साफ और ऊंचा बनाने आए हो। तो अब क्या करोगे? अपनी मास्टरमाइंड समूह खुद चुनो। एक ऐसा दिमाग जो तुमसे मेल खाता हो, एक ऐसी आवाज़ जो तुम्हें और तेज करे, एक ऐसा इंसान जो अराजकता में स्पष्टता बोलो। फिर एक और फिर एक, जब तक तुम्हारा समूह एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर, एक ऐसा सहारा न बन जाए जो इतना मजबूत और संगठित हो कि असफलता की गुंजाइश कम हो। हफ्ते में एक बार मिलो, मकसद से बात करो, अपने लक्ष्य साझा करो, एक दूसरे को उच्च मानकों पर खरा उतरने दो, नरम शब्दों को छोड़ दो। शायद कभी मैं इसे कसमों, जवाबदेही और जुनून से बदलने की कोशिश करूंगा। और अगर तुम अभी अपना ऐसा समूह नहीं पा रहे हो, तो खुद बनो, खुद मानक बनो, आत्मविश्वास से बोलो, दृढ़ता से आगे बढ़ो। लोग इसे महसूस करेंगे और वे भी तुम्हारे स्तर पर आने की कोशिश करेंगे। तुम या कोई और, किसी की मंजूरी पाने के लिए मत भागो। जो लोग भटकने को तैयार हैं, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। बस बनाओ, बस बढ़ते रहो, बस अपनी सच्चाई के साथ जियो। जो लोग तुम्हारे साथ चलने के लिए बने हैं, वे खुद सामने आ जाएंगे। ये सिर्फ आराम के लिए किसी समुदाय की बात नहीं है, ये ताकत के लिए तालमेल की बात है। क्योंकि जब तुम्हारे जैसी तेज सोच किसी बराबर जोश वाले के साथ जुड़ती है, तो सफलता के नियम घूमने लगते हैं, रास्ता साफ होता है, नतीजे जल्दी मिलते हैं और शोर कम हो जाता है। यही मास्टरमाइंड की छुपी हुई ताकत है।
अपने मिशन को बढ़ाने के लिए अब फैसला करो कि मुझे किसके साथ जुड़ना है, किसे छोड़ना है, और मैं खुद किस रूप में बनना चाहता हूँ, ताकि मेरे आसपास वो लोग आएं जिनकी मैं चाहत रखता हूँ। फिर शुरू करो। एक सही बातचीत तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है और एक कमज़ोर बातचीत उसे चुरा भी सकती है। समझदारी से चुनो। काम करने से पहले, पैसे से पहले, गति पकड़ने से पहले और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान बिना पहले अपने दिमाग में देखा हुए बड़ी कामयाबी हासिल नहीं करता। तुम्हें दुनिया से पहले ही मानना होगा, दुनिया की तारीफ होने से बहुत पहले। जब सबूत भी माने नहीं आए होते, तभी असली इम्तिहान होता है। क्या तुम वैसे ही काम कर सकते हो जैसे कि वो चीज़ पहले से ही सच हो, जबकि वो अभी भी नज़र नहीं आ रही? यही वो बात है जो कुछ लोगों को उठने देती है और कई लोगों को हार मानने पर मजबूर कर देती है। समझो, ये भरोसा कोई लग्जरी नहीं है, न ही ये कोई ऑप्शनल सोच है जो सिर्फ आशावादियों के लिए है। भरोसा ज़रूरी है, यहाँ तक करेगा अचंतानी, विनिष्ट और माने पर मजबूर कर देती है। ये वो मजबूत नींव है। सभी बदलाव की शुरुआत यही से होती है। तुम्हें लग सकता है कि शुरू करने के लिए तुम्हें साफ तस्वीर चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हें संसाधन, प्रेरणा या सपोर्ट चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं। तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन वो एक फैसला होता है जो विश्वास से चलता है। ऐसा विश्वास जो तुम्हारे सीने में महसूस होता है, जो तुम्हारे कदमों को आगे बढ़ाता है, जो शक से भी ज्यादा जोर से बोलता है, भले ही तुम्हारी आवाज कांप रही हो। अब्राहम लिंकन को नहीं पता था कि युद्ध कैसे खत्म होगा। उसके पास पुख्ता योजना नहीं थी, लेकिन उसके पास सिद्धांत में विश्वास था। विश्वास कि आजादी को जीतना ही होगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। हेनरी फोर्ड के पास कोई नक्शा नहीं था, बाजार नहीं था, मंजूरी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी सोच पर इतना गहरा भरोसा किया कि आखिरकार दुनिया उसकी पक्की सोच के आगे झुक गई। रॉकफेलर ने इंफ्रास्ट्रक्चर बने बिना ही एम्पायर बना लिए, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ पहले से ही पूरी हो चुकी थी। एडिसन, कार्नेगी, श्वाब, इनमें से किसी ने भी सबूत का इंतजार नहीं किया। उन्होंने पहले काम किया और फिर सबूत बनाए। यही तो भरोसा होता है, जो नतीजों से पहले आता है। लेकिन डर इसका उल्टा करता है। डर कहता है, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मुझे सबूत न दिखे। भरोसा कहता है, मैं पहले कदम उठाऊंगा और फिर सबूत खुद बन जाएगा। तुम किस आवाज की सुनते हो? डर इंतजार करता है, डर घुमाता रहता है, डर हर खतरे को गिनता है और हर मौके को भूल जाता है। इनाम विश्वास बनाता है। विश्वास काम करता है, विश्वास मानता है और फिर भी आगे बढ़ता है। अगर तुम सोचते हो कि यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है, तो तुम अपनी सोच को नियंत्रित करने वाले नियमों को गलत समझ रहे हो। तुम्हारा अवचेतन सच पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वो उस चीज पर प्रतिक्रिया करता है जो बार बार दोहराई जाती है, जो महसूस की जाती है, जो मानी जाती है। अगर तुम डर दोहराते हो तो तुम्हारी जिंदगी सुरक्षा के पैटर्न में बदल जाती है। अगर तुम विश्वास दोहराते हो तो तुम्हारी जिंदगी सृजन के पैटर्न में बदल जाती है। इसीलिए ऑटो सजेशन बहुत जरूरी है। तुम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, तुम उन्हें बोलते हो, महसूस करते हो और उन्हें अपनी अवचेतना में इस कदर घोल दो कि वो तुम्हारी पहचान बन जाएं। तुम बस ये मत कहो कि मैं विश्वास करता हूँ, बल्कि कहो मैं विश्वास के साथ काम करता हूँ। मैं तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करता। मुझे पता है मैं क्या बनने वाला हूँ और उसी हिसाब से चलता हूँ। यहीं से विश्वास रोज बनता है। हर दिन तुम अपनी मंजिल की बात करते हो। हर दिन ऐसा चलते हो जैसे वो पूरा हो चुका है। हर दिन डर को अपनी फैसलों में हावी नहीं होने देते। यही वो बात है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि विश्वास सिर्फ सोच का मामला है, लेकिन विश्वास तो एक कर्म भी है। अगर तुम सच में विश्वास करना चाहते हो तो वैसे ही व्यवहार करो जैसे तुम विश्वास करते हो। हर बार जब तुम बिना किसी सबूत के कार्रवाई करते हो, हर बार जब मुश्किल होने पर भी तुम सामने आते हो, हर बार जब तुम चुपके से अपना वादा निभाते हो, तो तुम एक नई पहचान बनाते हो। ऐसी पहचान जो कहती है कि मुझे सबूत की ज़रूरत नहीं, मैं खुद सबूत हूँ। मैं तुम्हें एक नियम बताता हूँ, आस्था प्रदर्शन से पहले होती है। तुम कभी भी उस छवि से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते जो तुम खुद के बारे में रखते हो। तो सवाल ये नहीं कि क्या मैं कर सकता हूँ, तुम है सवाल की सभार की तरक। सवाल ये है कि मैं क्या बार बार दोहरा रहा हूँ, मैं रोज़ खुद से चुपके में क्या कह रहा हूँ, मैं किस पहचान को अस्तित्व में ला रहा हूँ। डर के चलते पीछे हटना नहीं चाहिए,
क्योंकि दुनिया संभावनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करती, बल्कि पक्के विश्वास पर करती है। तुम्हारी आवाज में विश्वास, तुम्हारे हाव भाव में विश्वास, तुम्हारी मौजूदगी में विश्वास होना चाहिए। ये दिखावा नहीं कर सकते, ये बनाना पड़ता है, और इसे बनाते हो रोजाना अभ्यास करके, बार बार उस विश्वास को दोहराकर, बिना किसी सबूत के भरोसे के साथ। हर सुबह अपनी मंजिल बोलो, हर शाम अपने कामों पर सोचो, हर घंटे उस आदमी से धोखा देने से इनकार करो जो तुम बनने की बात कहते हो, और फिर देखो क्या होता है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन तुम्हारा विश्वास बढ़ जाता है। शंका जोर से बोलने से खत्म नहीं होती, लेकिन तुम्हारे फैसले उसे दबा देते हैं, जब तक कि तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत नहीं हो जाता कि उसे कोई नकार ना सके। और तुम भी, ये कोई जादू टोना नहीं है, ना ही कोई कल्पना। ये असलियत है कि हर बड़ा साम्राज्य कैसे शुरू होता है। एक ऐसा अदृश्य सपना जिसे इतना गहराई से माना जाता है, बार बार दोहराया जाता है, और इतनी हिम्मत से उस पर काम किया जाता है कि दुनिया के पास उसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तो अब चुनो अपना विश्वास, चुनो वो बात जिसे तुम बार बार दोहराओगे, क्योंकि तुम हमेशा अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हो। सवाल बस इतना है कि किस चीज से अपनी आस्था को अपनी नींव बनने दो। और तुम्हारे रोज के काम ही ये साबित करते हैं कि अगर इतिहास रचने वालों और हमेशा हिचकिचाते रहने वालों में कोई सबसे बड़ा फर्क है, तो वो है पक्का फैसला लेने की ताकत, बिना पीछे हटे चुनने की क्षमता। तुम बस बहते हुए महानता तक नहीं पहुंचते, बल्कि अपने फैसले से रास्ता बनाते हो। एक फैसला बार बार बिना माफी मांगे वही सीमा बन जाता है जो इतिहास बनाने वालों को बाकी देखने वालों से अलग करता है। ये समझ लो, अनिर्णय डर को बढ़ावा देता है, और जितना ज्यादा तुम फैसले में देरी करोगे, शक उतना ही तेज होता जाएगा। जो आदमी देर करता है वो हर बार सड़ जाता है। जब भी तुम अगले कदम पर हिचकिचाते हो, तुम शक करने की जगह देते हो, बाहर की राय के लिए जगह देते हो, डर को तर्क के रूप में छिपाने देते हो। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा खत्म होती है, तुम्हारी स्पष्टता कम हो जाती है, तुम्हारा विश्वास टूट जाता है। इसलिए एक आदमी को खुद को जल्दी फैसला करने की आदत डालनी चाहिए, और मन बदलने में धीरे धीरे होना चाहिए। यही अमीरों की आदत होती है। हेनरी फोर्ड वो आदमी नहीं थे जो अनुमति मांगते थे। जब उन्होंने फैसला लिया तो भीड़ को नहीं खींचा, उनका फैसला अंतिम होता था, आग में तपाया हुआ। यहाँ तक कि जब उनके अपने इंजीनियरों ने कहा कि 8 सिलेंडर इंजन को एक ब्लॉक में बनाना नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी बनाओ, और उन्होंने बनाया, क्योंकि उनकी हिम्मत उनके शक से ज्यादा मजबूत थी। कार्ल्स एम श्वाब कार्नेगी की इस्पात साम्राज्य में इसलिए ऊपर उठा क्योंकि वो सिर्फ काबिल नहीं थे, बल्कि फैसला लेने वाले थे। उन्होंने हिचकिचाए नहीं, जिम्मेदारी से भागे नहीं, उन्होंने काम किया। उन्हें कमांड का दबाव समझ में था, और उन्होंने मुश्किल फैसले लिए। यही बात ज्यादातर लोग मिस करते हैं। उन्हें लगता है कि सफल लोग सबसे ज्यादा होशियार या सबसे ज्यादा कनेक्शंस वाले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सबसे ज्यादा पक्के और ठोस फैसले लेने वाले होते हैं। वो हर दिन ये जानते हुए आगे बढ़ते हैं। वे कौन हैं? उन्हें तैयार महसूस करने की जरूरत नहीं है। वे तैयार हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है। एंड्रयू कार्नेगी को देखो, उन्होंने अपना साम्राज्य अनंत शोध के जरिए नहीं बनाया, उन्होंने उसे दिशा से बनाया। एक लक्ष्य, एक मिशन, एक मकसद जिसे पूरी निश्चितता से चुना गया, और उस फैसले से सब कुछ बना। आपकी जिंदगी भी इसी तरह चलती है। जब तक आप यह तय नहीं करते कि आप कौन हैं, दुनिया आपके लिए भूमिकाएं बांटती रहेगी, आपको पटकथा देगी, ध्यान भटकाने वाली चीजें पेश करेगी, आपको औसत बने रहने के लिए आकर्षित करेगी। लेकिन जब आप फैसला कर लेते हैं, सच में जब तुम सचमुच कोई फैसला करते हो, तो दुनिया के पास वो फैसले के हिसाब से खुद को बदलने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। नियम यही है कि फैसला पहचान बनाता है, जबकि हिचकिचाहट पुराने खुद को बनाए रखती है। तो अगर तुम बार बार पुरानी आदतों में वापस चले जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये है कि तुमने उन्हें छोड़ने का फैसला नहीं किया है। और उससे भी बुरा ये कि हिचकिचाहट को जन्म देती है, ये बढ़ती जाती है, और जल्दी ही तुम्हारी जिंदगी एक ऐसे चक्र में फंस जाती है जिसमें तुम शुरू तो करते हो लेकिन पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जब तुम फैसला करते हो, जब तुम पुल जला देते हो, जब तुम पुराने योजनाओं को खत्म कर देते हो, तभी असली बदलाव आता है। ऐसी एनर्जी पैदा करो जो नकली न लगे,
वो एनर्जी जिस पर दुनिया रिएक्ट करे, तुम्हारा दिमाग उससे मेल खाए, तुम्हारे मानक वहीं से बने। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, आज ही एक पक्का फैसला लो और फिर उसे दोबारा मत बदलो। चाहे वो फिटनेस से जुड़ा हो, बिजनेस से, या फिर तुम कौन बन रहे हो, अभी फैसला कर लो। और जब शक की आवाज़ आए, जब इंतज़ार करने या सोचने का मन करे, तो ध्यान मत देना, क्योंकि फैसला तो पहले ही ले लिया गया है। थॉमस एडिसन ने बल्ब से कोई सवाल नहीं किया था। इजाज़त के लिए उसने तब तक इंतज़ार नहीं किया जब तक उसके पास सारे जवाब आ जाते। उसने फैसला किया और उसने 10 शून्य से ज़्यादा कोशिशें की, सिर्फ ट्रायल नहीं, फैसले लिए। तुम्हें भी वही हिम्मत चाहिए, क्योंकि हर फैसला जो एक ठोस मकसद से किया जाता है, तुम्हारी अंदर की हिम्मत को मजबूत करता है। और जब तुम्हारी हिम्मत बन जाती है, तो जिंदगी के तूफान तुम्हें हिला नहीं पाते। जो आदमी पहले ही फैसला कर चुका होता है, उसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। यहाँ तक कि अब्राहम लिंकन, जिसने गृह युद्ध के दौरान एक पूरे देश के बोझ को उठाया था, वो भी निर्णय न ले पाने की मजबूरी में नहीं था। वह सोच समझकर चलता था, लेकिन उसके फैसले पक्के और अंतिम होते थे। उसकी इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन भी अचानक नहीं बनी थी, सार्वजनिक तारीफ के लिए नहीं, ये व्यक्तिगत संकल्प से जन्मा था। ऐसे फैसले ही भविष्य बनाते हैं। तो अब खुद से पूछो, कौन सा फैसला तुम टाल रहे हो? कौन सा लक्ष्य खुला छोड़ रखा है ताकि तुम्हें प्रतिबद्ध नहीं होना पड़े? कौन सी जिम्मेदारी तुमने मोल भाव के लिए छोड़ रखी है? आज ही अपनी सीमा तय करो। जोर से कहो, अगर पड़े तो मैं अब देर नहीं करूंगा, मैं अब बहकूंगा नहीं, मैं अब उस वर्जन को जगह नहीं दूंगा जो झिझकता है। तुम इसे कहो, इसे लिखो, इसे जियो। और उस एक फैसले से सारी बाकी क्रियाएं निकलती हैं, क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग वे मौके का इंतजार नहीं करते, वो फैसला करने की अनुमति का इंतजार करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब कोई भी इसे देने नहीं आने वाला। महान लोगों ने इंतजार नहीं किया, उन्होंने चुना। तो आप भी हिम्मत से, जोश से और पक्के इरादे से चुने, और उसी पल से आप अडिग बन जाते हैं। हर सफलता की नींव में एक रहस्य छुपा होता है। ये किस्मत नहीं है, टाइमिंग नहीं है, या आकर्षण नहीं है। ये है उस आदत की जिसमें आप अपनी मेहनत से ज्यादा काम करते हैं जितना आपको मिलता है। ये नियम है, प्रतिफल का नियम, जो तरक्की को नियंत्रित करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण गति को। यह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ये चूकता भी नहीं है, बस हर व्यक्ति को उसके योगदान के हिसाब से समय के साथ उसका असली मूल्य वापस देता है। और सच तो ये है कि ज्यादातर लोग इसे कभी समझ नहीं पाएंगे। तुम्हें तुम्हारे समय के लिए पैसे नहीं मिलते, बल्कि तुम्हारी कीमत के लिए मिलती है। और कीमत का फैसला एक ही चीज करती है कि तुम उम्मीद से कितनी आगे जाने को तैयार हो। आम आदमी अपने वेतन के हिसाब से काम करता है, लेकिन असाधारण आदमी अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से काम करता है। वह इनाम पाने का इंतजार नहीं करता, वह इतना प्रभावशाली, इतना लगातार, इतना कीमती बन जाता है कि इनाम मिलना तो तय है। ये नियम है और इसे झूठा नहीं बनाया जा सकता। चार्ल्स एम श्वाब ने साधारण शुरुआत से उठकर सफलता पाई, क्योंकि उसकी पढ़ाई अच्छी थी, बल्कि इसीलिए कि उसका काम के प्रति नजरिया बेहतर था। उसने खुद को इतना अहम बना लिया कि उसे कोई बदल न सके। उसने अपनी पूरी सोच दी, अपनी पूरी ऊर्जा दी, अपनी मजदूरी से ज्यादा दिया। और इसी वजह से एंड्रयू कार्नेगी ने आखिरकार उसे इतिहास के किसी भी स्टील मैन से ज्यादा भुगतान किया। कार्नेगी खुद भी इस सिद्धांत को लगभग आध्यात्मिक भक्ति के साथ मानता था। जब उसने अपने संधा था बंदा तान ता तान पर सामने, बंदा तान पर तान के साथ, जो कार्नेगी वाता था बरिस का तान के साथ में, तान पर दान कार सा था, तान का तान करियर शुरू किया, तो वह ज्यादा घंटे काम करता था। उसने बड़े चैलेंजेस लिए, अपने टाइटल से बाहर की जिम्मेदारियां खुद ही उठा ली, ना कि पहचान के लिए बल्कि अपनी ग्रोथ के लिए। और वही ग्रोथ उसे मौके दिलाती है। इसी तरह चढ़ाई शुरू होती है। प्रमोशन मांगने से नहीं मिलता, बल्कि तब मिलता है जब आप इतने कीमती बन जाओ कि आपको नजरअंदाज करना नामुमकिन हो। ये समझो कि मार्केट प्लेस इरादे के लिए नहीं, असर के लिए पैसे देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना समय लगाया या कितने व्यस्त थे, वो सिर्फ नतीजे देखता है। और जो कंसिस्टेंटली अपने से ऊपर जाता रहता है, उसके नतीजे कई गुना बढ़ जाते हैं। और उससे आगे वहीं तुम्हें रहना होगा। और वो एक्स्ट्रा मील, वो बिना पैसे वाली घंटी, वो अनदेखा प्रयास, वो चुपचाप की गई सुधार, क्योंकि यहाँ एक राज्य है जिस पर कोई बात नहीं करता। एक्स्ट्रा मील सबसे खाली होती है,
और इसी वजह से वहीं सारी ताकत होती है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उससे ज्यादा देने को तैयार होते हैं जो उनसे मांगा गया हो। कुछ ही लोग बिना कहे जल्दी उठते हैं, कुछ ही लोग जब औसत मान लिया जाता है तब भी उत्कृष्टता देते हैं, कुछ ही लोग उन गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं जो उनकी नहीं थी। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वही ऊपर उठते हैं। थॉमस एडिसन, जब दुनिया ने कहा बस करो तो वह रुका नहीं। उसने घंटों गिनने के लिए नहीं बल्कि असली कीमत देने के लिए लगातार काम किया। हजारों पेटेंट एक के बाद एक खोजें। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान इनाम पर नहीं बल्कि काम के नतीजे पर था, और इनाम खुद ब खुद मिला। इसीलिए तुम्हें तुरंत नतीजे की लालसा से खुद को अलग करना होगा। अगर तुम सिर्फ तभी काम करोगे जब इनाम मिलेगा तो हमेशा दूसरों की अनुमति के गुलाम रहोगे। लेकिन अगर तुम सिद्धांत और अपने नियमों से काम करोगे तो हालात से आजाद हो जाओगे। तुम तालियों के लिए नहीं बल्कि इसलिए काम करोगे क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो जरूरी है उससे कहीं ज्यादा करता है, और वक्त के साथ दुनिया उसके कदमों के पीछे चलने लगती है। हेनरी फोर्ड ने कार का आविष्कार नहीं किया, उसने प्रक्रिया में क्रांति ला दी। उसने कुछ बेहतर, तेज और हर किसी के लिए सुलभ बनाया। वो बस चल जाएगा पर नहीं रुका। उसने सीमाओं को तोड़ा, ज्यादा दिया, और इसी वजह से बाजार ने उसका साथ दिया। सफलता सिर्फ किस्मत वालों के लिए नहीं होती, उसे वो मिलता है जो ज्यादा सेवा करता है, सुधार करता है और टिकता है। यही सोच तुमको अपनानी है, सिर्फ व्यापार में नहीं, अपने घर में, अपने अनुशासन में, अपने मकसद में भी। अपेक्षा से ज्यादा करो, तुम उम्मीद से बढ़कर बन जाओगे। तुम बढ़ोगे, तुम्हें आत्मसम्मान मिलेगा, तुम्हें प्रभाव मिलेगा, और सबसे जरूरी बात, तुम बिना किसी को नीचे गिराए मुकाबले से ऊपर उठ जाओगे। तो ये रहा तुम्हारा चैलेंज। आज तुम कहाँ ज्यादा दे सकते हो, कौन सा एक्स्ट्रा डिटेल तुम बेहतर कर सकते हो, कौन सी स्किल बिना बताए सुधार सकते हो, कौन सा काम उम्मीद से बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हो। जब इसका जवाब मिल जाए तो उसे एक बार नहीं बल्कि रोजाना करो, जब तक उत्कृष्टता तुम्हारी आदत न बन जाए और तुम्हारा नाम पक्केपन के साथ जुड़ न जाए। क्योंकि यही है, सबसे भरोसेमंद आदमी वही होता है जो हमेशा अपना काम समय पर पूरा करता है, चाहे कोई देख रहा हो या न हो। वही आदमी जब सच में जरूरत होती है तभी बुलाया जाता है। तो अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, ऊपर उठना चाहते हो और ऐसी पहचान बनानी चाहते हो कि मौके तुम्हारे पीछे भागें, तुम्हें उनके पीछे नहीं भागना पड़े, तो ज्यादा मांगना छोड़ दो और चुपचाप लगन से बिना किसी तारीफ की उम्मीद के ज्यादा देने लगो। तारीफ भी होगी, इनाम भी मिलेगा, पहचान भी बनेगी, पर यह सब तभी होगा जब तुम खुद को इसी काबिल बना लोगे। वो आदमी जो इसकी जरूरत नहीं रखता, जोर से कहो, मैं अपने काम से ज्यादा करता हूँ, मैं औसत नहीं हूँ, मैं बेहतरीन तरीके से चलता हूँ, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। और अगर तुम ये दोहराओ और इसे अपनी जिंदगी में अपनाओ तो तुम्हें कभी भी मौके की कमी नहीं होगी। क्योंकि नियम आसान है, जो ज्यादा देता है वो ज्यादा बनता है, और जो ज्यादा बनता है उसके पास हमेशा ज्यादा होगा। तुम्हारे पास ताकत हो सकती है, होश हो सकता है, दुनिया की सबसे जबरदस्त योजना भी हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी मौजूदगी दूसरों को दूर कर देती है, तुम्हारी ऊर्जा भरोसा तोड़ती है, तुम्हारे बोलने का तरीका, अगर कोई लोगों को अपनी तरफ खींचने की बजाय उन्हें दूर धकेलता है, तो उसकी ताकत कभी पूरी तरह नहीं चमकेगी। असल बात यह है कि कोई भी आदमी अकेले नहीं उभरता। जो इंसान दूसरों को गर्मजोशी, आत्मविश्वास और स्पष्टता से प्रभावित करना जानता है, वो हमेशा उस शख्स से आगे और तेज बढ़ता है जो सब कुछ जबरदस्ती अपनी ताकत से करने की कोशिश करता है। इसे हम कहते हैं एक आकर्षक व्यक्तित्व, न कि चालाकी या जादूगरी, बल्कि एक संजोई हुई ऊर्जा जो बिना ध्यान मांगे दूसरों को अपनी ओर खींचती है। यही वो अदृश्य ताकत है। इतिहास के सबसे सफल लोगों के पीछे जो सबसे अहम गुण होता है, जो दरवाजे खोलता है, जो वफादारी दिलाता है, जो प्रभाव बढ़ाता है, वो है एक आकर्षक व्यक्तित्व। मैं साफ साफ बता दूं, आकर्षक व्यक्तित्व कोई वरदान नहीं है, ये एक अनुशासन है। ये खुद की समझ, भावनाओं पर काबू और जानबूझकर अभ्यास का नतीजा है। एंड्रयू कार्नेगी ने इतिहास की सबसे बड़ी दौलतें बनाई, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आवाजें वाला था, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों को खास महसूस कराना जानता था। वह बोलने से ज्यादा सुनता था, आलोचना से ज्यादा तारीफ करता था।
उसने प्रभावी बनने की कला में महारत हासिल की, दबाव डालकर नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी से। और वो मौजूदगी दूसरों को उसके साथ काम करने के लिए आकर्षित करती थी। इससे उसकी ताकत बढ़ती थी। चार्ल्स एम श्वाब इसके लिए मशहूर थे। तकनीकी जीनियस नहीं थे, लेकिन यूएस स्टील के अध्यक्ष बने क्योंकि वे लोगों को खास महसूस कराते थे। वे अक्सर मुस्कुराते थे, नाम याद रखते थे और दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराते थे। इसी वजह से वे अपनी टीम से बेहतरीन काम निकलवाते थे, बिना कभी अपनी आवाज़ उठाए। क्योंकि ताकत सिर्फ जोर नहीं होती, ताकत दूसरों को अपनी मर्जी से आगे बढ़ाने की क्षमता है। आपको ये समझना होगा कि एक आकर्षक शख्सियत का मतलब सिर्फ नकली बनने की बात नहीं है, ये नरम पड़ने की बात भी नहीं है, बल्कि अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आपकी मौजूदगी से लोग समझ जाएं, ये आदमी भरोसे लायक है, इस आदमी का साथ देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई एक्टिंग करें, बल्कि ये है इन शांत तरीकों को सीखना। अपनी आवाज़ का तरीका हिचकिचाहट नहीं, भरोसे के साथ बात करें। चेहरे का भाव शांत और आत्मविश्वासी रहें। आपकी मौजूदगी ही पहले बोलती है। सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। लोग याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। असली सवाल पूछें, ध्यान से सुने। सकारात्मक सोच और खुशमिजाज स्वभाव में ही ये सब समाता है। नकारात्मकता को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि यह आत्मविश्वास फैलाती है। दुनिया भरी पड़ी है जोर जोर से चिल्लाने वाले, कटु और बहस करने वाले लोगों से, जो बस खुद को साबित करना चाहते हैं। लेकिन जो इंसान आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, वो बहस नहीं करता, चिल्लाता नहीं, ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करता। वो लोगों को प्रभावित करता है। वरमंत्री को क्या से बदल लगी, उन्हें मनाता है। वो ऐसे पुल बनाता है जो दूसरे जला देते हैं। थॉमस एडिसन ने होशियार दिमागों की टीम के साथ काम किया, और भले ही वो बहुत ही प्रेरित था, उसने टीम वर्क की अहमियत समझी। एक ऐसा माहौल बनाया जहां लोग खुद ब खुद योगदान देना चाहते थे। उसके लैब सिर्फ प्रयोगशालाएं नहीं थीं, आविष्कार वो माहौल थे जिनमें सकारात्मक उम्मीदें भरपूर होती हैं। यही एक आकर्षक व्यक्तित्व बनाता है, बिना किसी रुकावट के गति पैदा करता है। अब इसे व्यावहारिक बनाते हैं। अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो आपको पसंद किया जाना होगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मंजूरी चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप इस नियम को समझते हैं। लोग उन लोगों के लिए जल्दी कदम बढ़ाते हैं जिनकी वे तारीफ करते हैं। जब आप सम्मान से बात करते हैं तो दूसरों से भी सम्मान मिलता है। जब आप आत्मविश्वास के साथ चलते हैं तो लोग आपकी बात करने से पहले ही उसे महसूस कर लेते हैं। जब आप साबित करने की ज़रूरत छोड़ देते हैं तो आप मनाने की ताकत पा लेते हैं। मनाने की ताकत पहाड़ भी हिला सकती है। अपने आप से पूछो, क्या लोग मुझसे बात करने के बाद खुद को ज़्यादा ताकतवर महसूस करते हैं? क्या मैं दूसरों को अहमियत देता हूँ, झूठी तारीफ से नहीं बल्कि सच्ची ध्यान देकर? क्या मेरा अंदाज शांत और प्रभावशाली है या बेतरतीब और उथल पुथल वाला? असल बात यह है कि कमरे में सबसे ताकतवर आदमी वो नहीं जो सबसे ज़्यादा बोलता हो, बल्कि वो होता है जिसे लोग सुनते हैं जब वह बोलता है। अब्राहम लिंकन को सबसे महान राष्ट्रपतियों में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने दूसरों पर हुकूमत नहीं की, बल्कि मजबूती के साथ नम्रता भी दिखाई। सिंपल तरीके से, साफ गोई से, और हर वक्त मौजूद रहकर। इवन सबसे अंधेरे समय में भी वो एक ऐसी खुशनुमा शख्सियत रखते थे जो लोगों को भरोसा देती थी। हेनरी फोर्ड अपनी सारी बुद्धिमानी के बावजूद हारमनी की अहमियत समझते थे। उन्होंने अपने चारों तरफ सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों को नहीं रखा, बल्कि उन लोगों की कदर की जो शांत और मजबूत अंदाज में अपने विचारों को स्पष्ट कर सकें। उनकी बातों में बहुत निखार नहीं था, लेकिन उनकी मौजूदगी लगातार बनी रहती थी, और निरंतरता से ही भरोसा पैदा होता है। यही एक खुशनुमा शख्सियत की असली वजह होती है, जो आप पीछे नहीं भागते। ध्यान दो, तुम्हारे किरदार से ही तुम्हारी कमान चलती है, तो ये तुम्हारी चुनौती है। कम बोलो, और जब बोलो तो सोच समझकर बोलो। ज़्यादा मुस्कुराओ, पर नकली नहीं, एक संदेश की तरह कि मैं अपनी ऊर्जा का मालिक हूँ। धीरे धीरे चलो, साफ साफ बोलो, दूसरों को महसूस कराओ कि वे देखे जा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी ज़िंदगी इस तरह जियो कि तुम्हारी मौजूदगी दूसरों को बेहतर बनने पर मजबूर कर दे, क्योंकि यही असली प्रभाव है। वो इंसान जो बिना मेहनत के बस अपने होने से अपने आसपास के हर किसी को ऊपर उठाता है। इसे रोज़ दोहराओ, मेरी मौजूदगी शांत, शक्तिशाली, और मैं ऐसा इंसान बनता हूँ जो दूसरों को महसूस कराता है कि उन्हें देखा, सुना और समझा गया है।
मैं बहस नहीं करता बल्कि असर डालता हूं, और वक्त के साथ ये एनर्जी इतनी मजबूत हो जाती है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। यह इसलिए नहीं कि आपने जोर से चिल्लाया, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को एक ऐसा इंसान बनाया जो फॉलो करने लायक है। एक ऐसा नियम है जो बहुत ताकतवर और लगातार काम करने वाला है, जिसके हिसाब से जो लोग चलते हैं वो ऊपर उठते हैं। वो एक्स स्टेट पर जो काम करने वाला है, जो ऊपर उठते हैं, जो काम करने वाला है। उर्मा काम करने वाला है, जो काम करने वाला है, जो देश के लास्ट के लिए, जो बीच पर के साथ में। और जो लोग इसे तोड़ते हैं वो औसत दर्जे के लिए ही बने रहते हैं। ये नियम पत्थर पर नहीं लिखा है, स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, और सफलता की बातों में भी शायद ही कभी इसका जिक्र होता है। फिर भी हर सफल आदमी जिसे मैंने जाना है, उसने इस नियम का पालन ऐसे किया जैसे वो कोई धर्मशास्त्र हो। ये है बढ़ते हुए लाभ का नियम। जो आदमी अपने मेहनत से ज़्यादा काम करता है, उसे जल्दी ही उसके काम से ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसे दिल में बिठा लो, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, बल्कि एक आर्थिक सच्चाई है, एक आध्यात्मिक सच्चाई है, एक सार्वभौमिक सच्चाई है। आम आदमी कहता है मैं तब ज़्यादा दूंगा जब मुझे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन असली बनाने वाला, जो अपनी ज़िंदगी का मालिक होता है, कहता है मैं अभी ज़्यादा दूंगा और इनाम बाद में खुद मेरे पास आएंगे। और यह हमेशा होता है। एंड्रयू को देखो। कार्नेगी शुरू में एक गरीब लड़का था जो टेलीग्राफ ऑफिस में काम करता था। उसे मोर्स कोड पढ़ना और लिखना सीखने के लिए नहीं कहा गया था, और ना ही रेल मार्ग याद रखने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने खुद ही सीख लिया। उसने अपने काम से कहीं आगे जाकर सिर्फ दिए गए निर्देशों या ज़रूरी काम से ज़्यादा किया। और क्या हुआ? ताकतवर लोगों ने इसे नोटिस किया, तुरंत नहीं लेकिन ज़रूर। उसी छोटे से पद से वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने सबसे पहले बिना कुछ मांगे, बिना हिसाब किताब रखे, बिना कोई शर्त रखे दूसरों को अहमियत दी। वही आदमी कामयाब होता है। अतिरिक्त मेहनत उसे अनमोल बना देती है, क्योंकि जहां बाकी लोग अपना काम करते हैं वो नतीजा देता है। जहां बाकी पूछते हैं कि मुझे क्या मिला, वह लाल सात वन में वो पूछता है कि और क्या दे सकता हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं, बल्कि तुम्हारे मूल्य के हिसाब से पैसे देती है। अगर तुम्हारा समय कम फलदायक है तो उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा जुनून, कोताही न करने का फैसला और इनाम के इंतजार में न बैठना ही तुम्हें रोकने वाला नहीं बनाता। थॉमस एडिसन इसे अच्छे से समझते थे। उनकी मेहनत की कहानी मशहूर है, हजारों असफल प्रयोग, न सोने वाली रातें, सालों की लगन। प्रयोग करते वक्त उसने कोई गारंटी नहीं मांगी। उसने पहले सब कुछ दे दिया और सिर्फ तब जब नतीजे आए दुनिया ने उसे इनाम दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम बस न्यूनतम कर रहे हो? क्या तुम तभी उठते हो जब कोई देख रहा हो? क्या तुम तभी आगे बढ़ते हो जब तुम्हारे लिए आसान हो? क्योंकि ये ब्रह्मांड तुम्हारे काम के घंटों की नहीं, तुम्हारी पहल की गिनती करता है। दुनिया तुरंत इनाम नहीं दे सकती, लेकिन वह अंत में ज़रूर देगी, और वो भी तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा। अगर तुम इसे अपनी आदत बना लो तो वहीं से शुरू करो जहां तुम हो। चाहे तुम कोई नौकरी कर रहे हो, अपना रोल क्या है ये पूछना छोड़ो, ये पूछना शुरू करो कि तुम्हारा स्तर क्या है। अगर तुम बिजनेस बना रहे हो तो ये मत पूछो कि क्लाइंट्स क्या पे करेंगे, बल्कि ये पूछो कि क्या ऐसा होगा जो उन्हें चौंका देगा। अगर तुम कोई स्किल सीख रहे हो तो सिर्फ टिक मार्क लगाने से काम मत चलाओ। ज़्यादा समय दो, गहराई में जाओ, अपनी सीमा बढ़ाओ। क्योंकि हर बार जब तुम उम्मीदों से ऊपर निकलते हो, जब तुम उस अदृश्य काफ़ी की लाइन को पार कर आगे बढ़ते हो, तो तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। तुम यादगार बन जाते हो, भरोसेमंद बन जाते हो और ज़रूरी बन जाते हो। बस याद रखो, चार्ल्स एम श्वाब को उनकी नौकरी सही से करने के लिए प्रमोशन नहीं मिला, बल्कि उन्हें प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने वैल्यू बढ़ाई, दूसरों को प्रोत्साहित किया, टीम्स को आगे बढ़ाया, पूछा कि और क्या किया जा सकता है। उन्होंने ऊपर उठना चुना, ध्यान पाने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि वो ऐसे थे। तुम्हें भी ऐसा बनना होगा। वो इंसान जो जितना मांगा जाए उससे ज़्यादा देता है, जितना उम्मीद की जाती है उससे ज़्यादा करता है, जितना ज़रूरी होता है उससे भी आगे बढ़ता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये सब तब करो जब कोई देख नहीं रहा हो, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा हो, जब तक ये तुम्हारी पहचान न बन जाए। क्योंकि वही पहचान मौका लेकर आती है।
हेनरी फोर्ड ने एक साम्राज्य बनाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे ज्यादा कुछ पता था, बल्कि इसलिए कि वो खुद से और दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखता था। जल्दी उत्पादन, समझदारी से इंजीनियरिंग, ग्राहक के लिए बेहतर वैल्यू। वो हमेशा पूछता था, हम और कैसे दे सकते हैं, और इसी वजह से उसे अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिला। लेकिन याद रखो, शुरुआत छोटी ही होती है। हर बड़ा कदम अनजानी मेहनत से शुरू होता है। तो आज से शुरू करो, अपने आप से पूछो, मैं कहाँ बस न्यूनतम स्तर पर काम कर रहा हूँ, कहाँ मैं उम्मीद से बेहतर कर सकता हूँ, कहाँ मैं बस एक कर्मचारी या मजदूर की तरह नहीं बल्कि मालिक की तरह काम कर सकता हूँ। और जब तुम ये समझ जाओगे, जवाब दो, जियो, तो तुम विरोध महसूस करोगे, दूसरे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे तुम ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ज्यादा परवाह कर रहे हो, बेकार में इतना सब कर रहे हो। लेकिन जो इनाम है वो कभी तुरंत नहीं मिलता, वो देर से आता है, पर 2 गुना होकर आता है। वो सम्मान के रूप में आता है, भरोसे के रूप में, मौके के रूप में, नेतृत्व के रूप में, और आखिर में दौलत के रूप में आता है। रोज ये कहो, मैं नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलना चाहिए, बुलेट के लिए, प्रेसेट के लिए, गर्व से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैं नहीं पूछता कि मुझे के दौलत के रूप में काम करने के लिए, बुलेट के लिए, बात बरा काम करने के लिए, गुलत के लिए, दौलत के रूप में काम करने के लिए। मैं पूछता हूँ कि मैं क्या दे सकता हूँ। मैं उम्मीदों से बढ़कर काम करता हूँ, ये मेरा तरीका है। मैं वो इंसान हूँ जो एक कदम आगे बढ़ता है, क्योंकि वही असली महानता है शुरू होता है। और ये बातें दिल में बस जाओ, क्योंकि जो आदमी इन्हीं पर चलता है वो लंबे समय तक नीचे नहीं रहता। एक बात बताता हूँ जो तुम पहले से जानते हो, लेकिन शायद मान नहीं पाए हो, एक बार देखना ही काफी नहीं है। तुम अपनी पूरी सोच एक ही बार में नहीं बदल सकते। एक बार की मोटिवेशन से 10 साल का डर खत्म नहीं हो सकता। सिर्फ प्रेरणा से पुरानी आदतें मिटती नहीं, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन एक बार की जानकारी पर प्रतिक्रिया नहीं देता। उसे बार बार दोहराने की जरूरत होती है ताकि वो दिमाग में बस जाए। नई सोच को बार बार अपने दिमाग में जलाओ जब तक वो तुम्हारे शक से ज्यादा परिचित ना हो जाए। तो ये सच अपने मन में बार बार गूंजने दो। दोहराव ही अवचेतन मन की भाषा है, और सबसे मजबूत चक्र हमेशा जीतता है। अगर तुम्हारा पुराना चक्र है, और तुम्हारा पुराना चक्र है अभी दिमाग तक मैं ठीक नहीं हूँ, तो वो तब तक हावी रहेगा जब तक एक मजबूत चक्र उसे बदल न दे। अगर तुम्हारे जीवन का प्रमुख संकेत हिचकिचाहट है, तो वही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने मन को दिन प्रतिदिन ताकत, निश्चितता और उस आवाज से भरते रहो जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम असल में कौन हो, तो पुरानी आवाज अपनी ताकत से नहीं बल्कि बार बार दोहराने से कमजोर पड़ती है। इसलिए ऑटो सजेशन कोई ऑप्शन नहीं बल्कि तरीका है, उपकरण है, मैकेनिज्म है जिससे आप अपनी असली पहचान को फिर से प्रोग्राम करते हैं। और ये कैसे काम करता है? आप इसे बार बार चलाते हैं। जो लाइंस आपको जोरदार लगें उन्हें जोर से बोलते हैं, बस यूं ही नहीं बल्कि जोश के साथ। आप उन वाक्यों को याद कर लेते हैं। जब मन में विरोध होता है तो आप उन्हें अपने दिमाग में दोहराते हैं। आप इस मैसेज को अपने मानसिक सॉफ्टवेयर बनने देते हैं। आप इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं सुनते बल्कि अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए सुनते हैं, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ तुम बेहतर महसूस करने नहीं आए हो, यहाँ तुम्हें पहचान से बाहर होना है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अपनी आंखें बंद करो और खुद से कहो, मुझे डर नहीं लगता, मैं बिना हिचकिचाए काम करता हूँ, मैं पूरी तरह ध्यान केंद्रित हूँ, मुझे पूरा यकीन है मैं वो बन रहा हूँ जो मैं बनने वाला था। जब तुम ये शब्द बोलते हो तो अपने शरीर में क्या महसूस होता है? क्या तुम्हें कुछ बदलता हुआ महसूस होता है? ये कल्पना नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की पुष्टि है। तुम्हारी असली पहचान रियल टाइम में अपडेट हो रही है। अब इसे 90 दिनों तक दोहराओ। एक बार कहो तो ये एक चमक है, हर सुबह कहो तो यह एक आग बन जाती है। 90 दिन तक ये एक सर्किट है और तुम इसे बोलते रहो जब तक ये तुम्हारी बेसलाइन न बन जाए। जब शब्द सिर्फ जोर से सुनाई न दें बल्कि वो तुम्हारी आवाज बन जाएं। क्योंकि नियम ये है कि जो तुम खाते हो वो तुम्हें बनाता है, जो तुम दोहराते हो वो तुम ही बन जाते हो। तो इस मैसेज को फीका मत पड़ने दो, इसे एक वीडियो की तरह मत समझो, इसे एक रिवाज की तरह अपनाओ। अपनी सुबह को इसके आसपास बनाओ, इसे अपने वातावरण का हिस्सा बनाओ। और अगर कोई पूछे कि तुम एक ही मैसेज को बार बार क्यों दोहरा रहे हो, तो उन्हें बताओ, क्योंकि मैं यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं हूँ,
मैं यहाँ होने के लिए हूँ। तुम्हारा दिमाग दोबारा से बनाया जा सकता है, हमेशा से ऐसा ही था। सवाल सिर्फ ये है कि कोड कौन लिख रहा है। इस पल से आगे इसे फिर से खेलो, उन शब्दों को जोश के साथ बोलो, अपने दिन में पूरी यकीन के साथ कदम रखो, क्योंकि जब भी तुम ताकत दोहराते हो तो डर कमज़ोर होता जाता है। और अब इस अध्याय को बंद करते हैं। एक ऐसा इंसान जो बदलाव के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, वही सही रास्ता चुनता है। तुमने सुना है, समझा है, सच को अपनाया है, न कि बस थ्योरी बल्कि असली औजार। लेकिन अब सबसे अहम हिस्सा आता है। तुम चलो उस इंसान की तरह नहीं जिसने ये शुरुआत की थी वीडियो में, लेकिन उस आदमी की तरह जो पहले से ही वही बन चुका है जिसे वह पीछा करता था। तुम ऐसे नहीं चलते जैसे कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी बातों में उम्मीद नहीं होती, तुम ऐसे चलते हो जैसे सब कुछ हो चुका हो। यही ताकतवर इंसान की मुद्रा होती है, न कि इसलिए कि उसे सब कुछ पता है, बल्कि इसलिए कि उसे खुद की पहचान है। तो इस पल से तुम अलग तरीके से चलो। जिम में ऐसे घुसो जैसे तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन पहले ही हो चुका हो। अपने काम में ऐसे कदम रखो जैसे सफलता पहले ही मिल चुकी हो। फैसले ऐसे लो जैसे सफलता तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हो। देखो, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम वैसा ही व्यवहार करो। विश्वास बैठा हुआ नहीं होता, विश्वास चलता है, विश्वास बनाता है। विश्वास ऐसे चलता है जैसे नतीजा तय हो चुका हो। ये भ्रम नहीं है, ये पहचान है, ये तालमेल है। तो इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले, दुनिया में वापस जाने से पहले, मैं चाहता हूँ कि तुम ये ज़ोर से कहो, सीधा खड़े होकर, छाती आगे करके, मुझे डर नहीं लगता, मैं बिना हिचकिचाए काम करता हूँ, सब कुछ मेरे पक्ष में है और मैं उसी तरह चलता हूँ। अब इसे फिर से धीरे धीरे कहो और सच में महसूस करो, मुझे डर नहीं लगता, मैं काम करता हूँ, बिल्कुल बिना झिझक। सब कुछ मेरे पक्ष में चल रहा है और मैं वैसे ही आगे बढ़ता हूँ। यही तुम्हारी असली पहचान है। अब तुम्हें किसी की तारीफ या मंजूरी की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी को ये समझाने की कि तुम्हारे दिल में जल रही आग कितनी तेज है। तुम्हें बस चलते रहना है, क्योंकि दुनिया उस इंसान को सम्मान देती है जो भरोसे के साथ चलता है, न कि शक के साथ या बहाने बनाते हुए। तुम्हें अपनी फैसलों की कोई वजह उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं जो उसे सुनने के हकदार भी नहीं हैं। तुम्हें किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। उठने के लिए तुम्हें हरी बत्ती की ज़रूरत नहीं, तुम खुद हरी बत्ती हो। तुम किसी चमत्कार का इंतज़ार नहीं कर रहे, तुम खुद चमत्कार हो। और अब से हर कदम जो तुम उठाओ उसमें यही बात झलके। वैसे चलो जैसे तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसके लिए तुम आए हो। वैसे बोलो जैसे तुम्हारी आवाज़ ही नतीजे बना दे। कल सुबह इस सोच के साथ जागो कि सारी ताकत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, क्योंकि वाकई कर रही है। ब्रह्मांड पक्के विश्वास पर जवाब देता है, ज़िंदगी यकीन के आगे झुकती है, और जो तुम पहले हिचकिचाते थे वो अब नहीं रहा, क्योंकि अब है। तुम ऐसा चलो जैसे सब कुछ पूरा हो चुका हो। उन्हें सोचने दो कि क्या बदला है। जब तुम किसी कमरे में दाखिल हो, उन्हें वो बदलाव महसूस होने दो। उन्हें तुम्हारी मौजूदगी में वो खामोशी महसूस हो जो अनजानेपन से नहीं, बल्कि इतना कुछ जान लेने से आती है कि अब बातों को बर्बाद करने का मन नहीं करता। तुमने अपनी सोच साफ कर ली है। अब हर कमरे में ऐसे कदम बढ़ाओ, हर काम करो, हर योजना बनाओ उस शख्स की तरह जो पहले से ही है। और अगर कभी भूल जाओ तो वापस आओ, इस वीडियो पर प्ले दबाओ और याद करो कि असल में तुम कौन हो। ये बस इतना ही है, बस एक मोटिवेशनल मैसेज है। ये दिमाग में बसने वाली बात है। इसे आप सिर्फ एक बार इंस्टॉल नहीं करते, बल्कि इसे